वाराणसी में G20 की जो बैठक चल रही थी उसका पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है। पहले सेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर विस्तार से चर्चा हुई। G20 देशों के जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स आए थे, उन्होंने अपने अपने देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो G20 देशों के अन्य प्रतिनिधियों के सामने रखा। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के प्रयासों की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत पूरी दुनिया में सतत विकास और समृद्धि शांति के लिए कार्य कर रहा है और उसमें जो भी सहयोग हो रहा है मुमकिन वो उसमें भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसके लिए प्रयास कर रहा है और जो भी कार्य हैं वो कर रहा है। इस बैठक की जो शुरुआत हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले एक वीडियो संदेश दिया। उसमें उन्होंने काशी के संस्कृति, काशी के विकास की भी चर्चा की और उन्होंने बताया कि डाटा डिजिटलाइजेशन का आज कितना बड़ा रोल है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कितनी तरक्की कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की भी उन्होंने बात की कि हमें जो ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि विकास जो हम कर रहे हैं उसमें ग्रीन एनर्जी को एक महत्वपूर्ण साधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वाराणसी का ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है, यहीं पे G20 की मीटिंग हो रही है, जहां G20 देशों के जो डेलीगेट्स हैं, जो इसके डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। इसमें 8 विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 8 देशों के भी डेवलपमेंट मिनिस्टर्स शामिल हुए हैं और ये अभी मीटिंग का एक सेशन कंप्लीट हुआ है। अभी दूसरे सेशन में ग्रीन लाइफ पे एक चर्चा होगी, जो इसमें ये बताया जाएगा कि ग्रीन डेवलपमेंट पे कैसे दुनिया के देश जो हैं वो विकास भी करें और साथ ही ग्रीन एनर्जी को और जलवायु को संरक्षित करें। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें हम किस तरीके से पर्यावरण फ्रेंडली या कह सकते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट कैसे करें, इस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी। उसके बाद एक बायलैटरल मीटिंग होगी जिसमें G20 देशों के साथ जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, विदेश मंत्री उनके साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे और भारत के पक्ष को, भारत की जो कूटनीतिक राजनीति है उसके बारे में अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर G20 देशों के मेहमानों को जो यूपी का ODOP है यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसका नमूना दिखाया जाएगा। इसी ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में म्यूज़ियम बनाया गया है जिसमें वो उत्पाद लगाए गए हैं। विदेशी मेहमानों को उन उत्पादों को दिखाया जाएगा और जो उसके ज़रिए जो विविधता में एकता की झलक है वो भी नज़ारा पेश किया जाएगा। इसके बाद ये जो विदेशी मेहमान हैं ये यहाँ से होटल गेटवे जाएंगे, होटल ताज जाएंगे और वहाँ होटल ताज में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की ओर से उनके सम्मान में रात्रि भोज रखा गया है, जो कि विदेश मंत्री उस एस जयशंकर उस डिनर में मौजूद रहेंगे और फिर डिनर के बाद वहीं पर होटल्स में ही जो डेलीगेट्स हैं वो रात्रि विश्राम करेंगे और कल वो सारनाथ का दौरा करेंगे और वहाँ पे भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं उसको ये विदेशी मेहमान देखेंगे और फिर काशी से विदा होंगे। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल।